भाईचारा अगर रहता तो हमारी बहन का सर नहीं फटता। अगर तुम कहते कि हमारी नमाज में दिक्कत हो रही है, हमारी किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, हम बंद नहीं करते तब हमसे कहते। आपके साथ भी हाथापाई हुई? हुई थी, एसी लगवाने के चक्कर में भी हमारे साथ हुई थी। ये तो करते हैं। एक आवाज में सारे आ गए, लेकिन हमारे हिंदू में ये है कि कोई बोलता नहीं है। लेकिन अभी है कि गरीब लोग हैं तो नहीं, हम सब लोग नहीं बोल सकते क्योंकि डर लगता है। मुसलमान देश के लिए खतरा नहीं है, खतरा है दोगले हिंदू। जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी इन पोस्ट। इस वक्त हम हिंडन रिवर के पास में, ये इलाका जो है यहाँ पर तमाम कॉलोनियाँ हैं और बस्तियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं और पुलिसकर्मी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर पुलिसकर्मियों का मौजूद होने की वजह ये है कि एक परिवार जो यहाँ पर हिंदू परिवार है, उन्होंने हनुमान चालीसा जो है वो बजा रखा था डीजे पर, और इसी चीज़ को लेकर जो मुस्लिम परिवार है उनको आपत्ति होती है और मायके आई हुई बेटी पर, जिनका 2 साल का बच्चा है, हथौड़े से वार किया जाता है उनके सर पर। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अभी FIR दर्ज करवाई जा रही है। बाकी हम पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे और जो दूसरा पक्ष है जिन पर मारपीट का आरोप है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल लगातार आप देख रहे होंगे कि तमाम जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर हिंदुओं के साथ में तमाम जगहों पर ज्यादती होती है, चाहे वो उज्जैन में वर्ल्ड कप जीतने के जश्न में हिंदुओं पर हमला करना हो, या फिर उत्तम नगर में तरुण नाम युवक की हत्या हो। ऐसे तमाम मामले जो आप देखते हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चोट कहाँ लगी? मैम चोट मेरे यहाँ पे लगी है, करने की कोशिश करी गई। ये देखिए, उसके बाद जब इनकी बहन इनको बचाने यहाँ लगी है, उंगली पे लगी है, जस्ट पे है मेरे, यहाँ थाई पे है मेरे। और परिवार में कितने सदस्य मतलब चोट पहुंची है, घायल हुए? मम्मी के लगी है, पापा के लगी है, सिस्टर के लगी है चोट हमारे। सवाल है मेरा, आप यहाँ गली में अभी तक जितने परिवार हैं, हालांकि आगे गए हैं तो आगे के लोग कह रहे हैं कि ये परिवार ऐसा करता आया है, इनके चलते रहते हैं सबके साथ लड़ाई झगड़े, लेकिन यहाँ पर जो ये आप लोगों के पड़ोसी अड़ोसी हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भाईचारा रहता है और बहुत प्यार से रहते हैं। कोई भाईचारा नहीं रहता यहाँ पे, भाईचारा कोई नहीं रहता है, बस कहने वाली बात है। भाईचारा रहता तो ऐसा नहीं होता। भाईचारा अगर रहता तो हमारी बहन का सर नहीं फटता। अगर इतना ही भाईचारा, तो वीडियो में आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, किसी ने नहीं पकड़ा। भाईचारा होता तो इतने लोग हैं, किसी ने नहीं पकड़ा। पकड़ सकते थे ना, हमारी बहन के हथौड़ा नहीं लगता। भाईचारा होता। ससुराल से आई हुई? हमारी बहन ससुराल से आई हुई है यहाँ पे। हाँ, उन 2 बच्चे हैं उनके, एक 5 साल का है और एक 2 महीने का बच्चा है उनके। हाँ, उनके सर पर भी वार कर दिया? उनके सर पे थोड़े से वार किया गया। अच्छा, एक बार पूरा मामला दोबारा से विस्तृत में बताएंगे कि शुरू से क्या हुआ था? पहले से ऐसी कुछ अनबन थी, कभी झगड़े हुए या नहीं हुए ऐसा? नहीं मैम, ऐसे कोई पहले से अनबन नहीं है हमारी उनके साथ। अगर वो एक बार आके कहते कि बंद कर दो, वो कर दो, अगर उन्होंने एक बार आके मुझसे ये नहीं कहा कि बंद कर दो, वो पता नहीं क्या उनको हुआ, वो गए पहले हमारे पापा जी को बाहर मारा उन्होंने, हमारे पापा जी को मारा, फिर आके अंदर हमें मारा है घर में घुस के उन भाइयों ने बेवजह? हाँ, बिना चेतावनी? बिना अगर तुम कहते कि हमारी नमाज में दिक्कत हो रही है, हमारी किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, हम बंद नहीं करते तब हमसे कहते। कई लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नमाज का वक्त था और यहाँ पे हनुमान चालीसा या गाने बजा रहे थे तो इस वजह से परिवार को आपत्ति हुई। हनुमान चालीसा बज रही थी, गाने का तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, एक बात बताइए, 8 बजे आप अगर हम बाहर बजा रहे होते तो चलता। हमने अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा बजा रखी है और 8 बजे कोई नमाज नहीं पढ़ता है। 8 बजे ना, ये रोज़ हम 6 बजे तक हो जाते हैं, 8 बजे हमने बजा रखी थी। 8 बजे का टाइम होता, बस वही था। हम जो हिंदू परिवार आप लोगों के समर्थन नहीं कर रहे, उस चीज़ से दुख होता है? दुख तो होता है मैम, जब अपना हिंदू वो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है ये लोग नहीं कर रहे तो हमारे हिंदू परिषद के हिंदू लोग, जो हमारे हिंदू संगठन है, वो सब हमारी मदद कर रहे हैं। आरोप यहाँ पर हिंदू महिलाएं या कुछ मुस्लिम महिलाएं ये भी लगा रही हैं कि यहाँ पर हिंदू परिषद के लोगों को बुलाकर आप लोगों ने जो जिन परिवार पर आरोप लगा हुआ है उनको इतना परेशान कर दिया कि वो घर छोड़ के चले गए हैं। उस पर क्या कहें? हमने किसी को नहीं बुलाया है। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो खुद आए हैं हमारी परेशानी देख के। जो वीडियो हुई है वायरल सोशल मीडिया पे, वो जो वायरल हुई है वीडियो, उस वजह से हमारे भाई संगठन हमसे आए हैं, हमसे मिले, हमसे बात करी है, और कुछ नहीं है मैम। ये आपने अपना नाम क्या बताया? ऋतिक मैम। ऋतिक जी, आप करते क्या हैं? मैम मैं IT सेक्टर में जॉब करता हूँ। हाँ मैम। आपकी जो बहन है जिन पे चोट लगी हुई है वो कानपुर में रहती है मैम, वो अपने हस्बैंड के साथ कानपुर में रहती है। आपके पापा की तबीयत खराब है? हाँ मैम, पापा की तबीयत खराब, पापा की बीपी आई, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको होली से 2 दिन पहले ही लेके आया गया था, वो उन्हीं को देखने आई थी। मुस्लिम तो वही है, मैं तो घर के बाहर रहती हूँ, गली से बाहर। अच्छा, क्या मामला सुनने में आया है यहाँ पर? देखो, गली हमें कोई मतलब तो रहता नहीं, काम वाम पे जाते हैं हम सब, तो यहाँ पे तो बाहर गली में कोई जाते ही नहीं, तो हमें पता क्या रहेगा। कोई पता नहीं रहता है। जो लड़की का सर फूटा है वो कहाँ की रहने वाली है, मायके आ रखी हैं क्या वो? मैं की सुनाई तो आदि सब जैसे कहते हैं, मैं क्या है। यहाँ पर कौन है, इस इलाके का कौन है? आप लोग हैं यहाँ के?
ये सब भी हम गली का मतलब हम गली में जाते हैं ना, कभी भी नहीं जाते गली में, बिल्कुल नहीं जाते हम गली में। अच्छा, एक सवाल है, अगर यही मामला मुस्लिम परिवार के साथ हुआ होता तो आपको लगता है कि मुस्लिम परिवार भी इस तरह से चुप रहते या इस तरह की बातें करता, क्या लगता है? भैया हमें ना पता। अच्छा, ऐसे मामले पहली बार हुए हैं या ऐसा होता आया? कैसा भाईचारा रहता है या नहीं रहता? ये तो करते हैं, ये करते हैं। एसी लगाने के चक्कर में भी हमारे संग हाथापाई हुई थी। आपके साथ भी हाथापाई हुई? हुई थी, एसी लगवाने के चक्कर में भी हमारे साथ हुई थी। ये तो करते हैं। एक ही परिवार है या बहुत परिवार है? बस यही है गली में, बस और कोई नहीं है। बाकी तो वहाँ कितने सारे मुसलमान हैं, देखो उनके साथ के कितने सारे लोग आए, एक आवाज में सारे आ गए। लेकिन हमारे हिंदू में ये है कि कोई बोलता नहीं है, थोड़ा डर जाता है इंसान, बस यही है। अच्छा, उसमें गली में जो महिलाएं थे अभी वो मुस्लिम महिलाएं थी? सारी मुस्लिम है, उधर की मस्जिद साइड की उधर है। लेकिन अभी है कि गरीब लोग हैं तो नहीं, हम सब लोग नहीं बोल सकते क्योंकि डर लगता है भाई हमारे। इतना क्यों डरते हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग? बस क्या कर सकते हैं, अब डरते हैं। ऐसे मामले कब से होते आ रहे हैं? बहुत गंदे लोग हैं, लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, पकड़ के मारने लग जाएं कहीं किसी को। हमारे बच्चे के छोटे छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, इसलिए ज़्यादा कोई नहीं बोलता। देख रहे हैं आप डर का माहौल कि कई बच्चों को कोई चोट ना पहुंच जाए, इस वजह से अपना बयान तक नहीं देते, इस वजह से गलत को गलत कहने में भी हिचकिचाते हैं यहाँ के हिंदू लोग। और कह रहे हैं कि एक ही परिवार है और एक ही परिवार इतने लोगों पर भारी पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा पीछे जो गली में तमाम औरतें थी, वो औरतें दूसरी गली से आई हुई थी, कई मुस्लिम महिलाएं थी उसमें, और अब जाके ये खुलकर थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं। अच्छा, जो परिवार के साथ मारपीट हुई है उनको जानते हो आप लोग? नहीं भैया हम ना जानते गली में किसी जानते हैं? को। पड़ोसी हैं और क्या कर सकते हैं जानते तो हैं सब, लेकिन नहीं बोलते। बाहर त्योहार होते होंगे, घुलते मिलते होंगे आप लोग? हम किसी से नहीं बोलते, मतलब नहीं रखते हम किसी से, अपने घर से मतलब रखते हैं किसी से। अच्छा, जैसे इनके साथ भी केस हुआ है, उनके साथ भी मामला हुआ है, ऐसे ही आपके साथ कल की डेट में होंगे तो भी आप चुप रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे? जब गलत होगा तो गलत बोलेंगे ना। फिलहाल हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं तो क्या करना बोल के किसी के बारे में, जब मतलब ही नहीं हमारे किसी से। हुई थी क्या एसी को लगाना? मारपीट नहीं हुई थी, बस ये कहा था कि यहाँ पे नहीं लगने देंगे, तो फिर 100 नंबर पे कॉल करके बुलाया गया था, तो फिर वहीं लगा। तो मतलब एसी लगाने के लिए भी आपको कानून की सहायता लेनी पड़ रही है? वो तो ये समझो कि दरवाजा खोलने, गली में भी दरवाजा खोलने के लिए भी यहाँ पे दरवाजा नहीं खुलेगा। कोई बंदा पूरी गली में नहीं बोला, तो वही बोला जा रहा था। एसी लगवाने के लिए वही बोल रहा था। ना एसी से किसी को आपत्ति, हिंदू परिवारों को, ना दरवाजे से आपत्ति, केवल एक मुस्लिम परिवार को आपत्ति। आपत्ति थी। अच्छा, तो आप लोगों को भी आपत्ति होती है क्या तमाम जो जानवर पाले होते हैं उन चीज़ों से? नहीं 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 कोई आपत्ति नहीं? बाहर त्योहार से नहीं नहीं आपत्ति होती है, लेकिन मुस्लिम परिवार को आपत्ति होती है। थोड़ा और बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो मामला हुआ है क्या कहेंगे इस पर? बेटी मामला हुआ हमें पता नहीं कुछ बात, कैसे हुआ क्या बात। अच्छा, आपने भी सुना था क्या जो हनुमान चालीसा बज रही थी उसका म्यूजिक? नहीं नहीं, ये सब गलती है। म्यूजिक आप तक नहीं सुनाई दिया? नहीं नहीं, म्यूजिक इनकी कभी भी हनुमान चालीसा ना पड़े। इन्हें बेटा ना शराब पी कर उधम मचावा, बस इन्हें डैग ले आया। ये रोजी चल रही इनके भी, हमारे भी रोजी चलती, इनके भी रोजी चलती। हमारे रोजी पे इतना ना कर रही हिंदी में मुझे रोजा चलते हैं। आपका नाम क्या है? हमें कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं 8 दिन, हमारे 9 आप दिन। भी उपवास रखते हैं? ये भी उपवास रखते हैं? हाँ हाँ, हमारे कोई इतराज नहीं है इनके, और इनके रोजी में हम क्यों इतराज करना। हमें डैग ले आइए, अपना घर से मतलब पे से मनते आगे तक लो नहीं है, गली में हम सुनाना नहीं है। तुम उल्टी सिल्टी गाना बजावे, कोई ना कोई कहेगा ना कहेगा। अपने बच्चन को धमकाई के रखो। उल्टे सीधे गाना बजा रहे? हाँ, आपने सुना था आवाज़ गानों का? मैं नाती कुछ यही, मैं तो गाँव से कल आई, मैं हाँ कल गांव से आई, ये ना था मैं। अच्छा, ऐसा पहले बार देखने को मिला है? इससे पहले भी होते आए ऐसे मामले हिंदू मुस्लिम? पहले से इनके शुरू से इनके लड़ाई होते रहा। इनकी लड़ाई होती है मुस्लिम पक्ष की या हिंदू पक्ष की? वो दोनों घर के। अच्छा, दोनों परिवारों की आपस में लड़ाई होती है? शुरू से होती है इनके। हाँ, कुछ ना कुछ इनके लड़ाई चलते रहा। इस गली में किसी और के साथ भी ऐसा कभी मामला हुआ है? अभी एक महिला कह रही कि जब मैं गर्भवती थी, जब मैं जचा बच्चा यानी कि जब उनकी डिलीवरी हुई थी, उनका जो बच्चा था वो 6-7 महीने का था तकरीबन, वो कह रही कि मुझे घर से घसीटा गया क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा था। मैंने इसका मामला भी दर्ज किया है, वो खुल के कह रही है ऑन कैमरा। हमें पता नहीं ये मामला। और एक महिला कह रही है कि एसी लगाने पर, दरवाजा लगाने पर भी ये विवाद खड़ा कर देते हैं। ना, हमें पता नहीं, ये सारे मामला हमें पता नहीं है। अच्छा, आप लोग कब से रह रहे हैं? हमें हो गया 25 साल होगी।
पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे और जो दूसरा पक्ष है जिन पर आरोप लग रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा परिवार है मुस्लिम परिवार, वो कहाँ है अभी, कुछ पता है? नहीं, हमें पता नहीं ये मामला में, यहाँ है या चले गए? पता नहीं बेटी। इसी तरह का घटना देखने को मिला उत्तम नगर में। देखिए, जैसे योगी जी ने बोला है कि जहाँ पे 100 अगर हिंदू है वहाँ पे एक मुस्लिम है तो वो सुरक्षित है, लेकिन जहाँ 100 मुस्लिम है वहाँ एक हिंदू है तो वो सुरक्षित नहीं है। ये सेकुलर आप देख सकते होगे, मुसलमान देश के लिए खतरा नहीं है, खतरा है दोगले हिंदू। आप देख सकते रोज़ ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें हिंदू, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं भी आया, मुझे पता लगा सिर्फ एक हनुमान चालीसा पे इतना मतलब मुस्लिमों ने बवाल करा। अभी ये मैंने एक वीडियो देखी थी कल परसों, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो हिंदू भाई उनका घेरा करके खड़े थे। अभी वीडियो देखी थी, लेकिन ये चीज़ मैंने कभी मुस्लिमों में नहीं देखी। बिल्कुल, आपने एक तस्वीर देखी होगी उज्जैन की, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो जश्न मनाने वाले लोगों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ऐसी तमाम घटनाएं देश भर से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये कहना कि मुसलमानों पर ब्लेम किया जा रहा है या मुसलमानों के साथ जायती हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक पक्षपात करने जैसा होता है। क्योंकि जब सच्ची घटनाएं सामने आते, जब मामले सामने आते, तमाम जगह पर आपने देखा होगा FIR दर्ज होती हैं, मामला पुलिस तक जाता है। और अभी यहाँ पर 2-3 महिलाओं ने बात की हमसे, जो ये कह रहे कि इनके साथ भी ये घटना घटित हो चुकी है, जबकि एक ही परिवार रहता है। यहाँ पर कई महिलाएं यहाँ पे, और कैसे रहते, भाईचारे से रहते हैं या नहीं, ये बताइए बस। नहीं आता मैम कुछ बोलना। भैया कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग? यहाँ तो फर्स्ट डे पे आवे के हैं, कल पहली बार आए हैं। देख सकते हैं जिस तरह से हमने तमाम लोगों से बात सुनी, क्योंकि यहाँ पर दोहरी राय हैं। कोई कह रहा है कि हाँ यहाँ पर ये परिवार ऐसे मारपीट करता आता है, यहाँ पर गुंडागर्दी होती है। कुछ परिवार यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने हनुमान चालीसा बजाए भी है तो इतना लाउड स्पीकर क्यों रखेंगे, क्योंकि उनके घर में खुद 2 महीने का बच्चा है। तो 2 महीने के बच्चे के लिए कितना वॉल्यूम सूटेबल होता है ये इन लोगों को बखूबी पता है। और दूसरा पक्ष जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ से गायब है। तो उनसे बात करने की कोशिश करते, चीज़ें सामने आती। लेकिन बहरहाल आप लगातार ऐसी तमाम घटनाएं देख रहे होंगे, उस बेसिस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।